हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये जो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको 45 डेज़ में 45 पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के वो कराने थे। तो जिसका आज ये छठा पेपर हम लोग कर रहे थे, जिसमें जो है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का जो जूनियर असिस्टेंट के जो पेपर हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। और तो उसमें जो है ये 120 क्वेश्चन थे हिंदी के, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 3 में। तो ये उसी में जो है थर्ड पार्ट का ये मतलब थर्ड पार्ट है। अभी तक हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है। और 2 पार्ट में हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 81 क्वेश्चन। अब 81 से आगे हम लोग 82 नंबर से करेंगे और ये 120 तक टोटल जाएंगे। दोस्तों देखिए, आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप वीडियो को जब देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक क्लिक करने से, एक बार उंगली छू जाने से, देखिए आपके तरफ से ना तो कोई पैसा जाएगा ना कुछ जाएगा, बस ये है कि एक लाइक मिल जाएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पास भी इतने लाइक्स हैं बस। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को, जो भी लोग अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जो अब जो अगली क्लास है हम लोगों की वो उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम लोग पहले और जीएस की भी क्लास ज़रूर देखा करें दोस्तों, और सारी चीज़ें जो भी हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए ही करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसमें ये 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, व्यवहार जो है 3 पार्ट में टूटेगा। पहला होता है, एक सेकेंड, ठीक, पहला होता है वी प्लस अब प्लस हार, तो विव हार बन जाता है, व्यवहार हो जाता है। तो पहले वी प्लस अब प्लस हार, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद पहले ऑप्शन से हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है। सावधान का जो सही संधि विच्छेद होता है वो स अवधान होता है। अवधान के आगे बस सा जोड़ दिया जाता है, यानी कि उपसर्ग इसका सा लग जाता है। तो स प्लस अवधान ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो सावधान जो है तो ये सावधान हो जाएगा, छोटा और छोटा मिलके बड़ा बना देता है। चलिए, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। महा प्लस जो है इसमें ऋषि होता है, महर्षि, ठीक है, गुण संधि होती है इसमें, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि हो जाता है। ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। चलिए 85 नंबर देखिए, निश्चल में सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए निश्चल की जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है निहि प्लस चल। क्या होता है, निहि प्लस चल, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, निश्चल हो जाता है। फिर सधर्म का सही संधि विच्छेद, सॉरी दोस्तों, सधर्म जो होता है, सधर्म में ये सत्य प्लस धर्म बनता है। क्या बनता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। सत्य प्लस धर्म, सतधर्म मतलब सत्य प्लस धर्म सधर्म हो जाता है। ऐसे ही जैसे कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे अज अज अच प्लस अंत अजंत होता है। ऐसे ही सत्य प्लस वाणी जो होता है सदवाणी होता है। सत्य प्लस भावना सद्भावना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। जिनको भी संधि पढ़नी है, संधि को मतलब जैसे आपको संधि पढ़नी है वो भी बहुत लाइट वे में, बहुत बच्चों की तरीके से, बहुत बहुत सिंपल वे में जो याद करनी है अगर तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, संधियों का वीडियो देखिए, वहाँ से आप संधियों को ऐसे याद करेंगे जैसे आपने बहुत आसानी से, बहुत बच्चों के तरीके से पढ़ी हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी वो। चलिए 87 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य, आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में टकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गए, तो पापा आ गए गलत हो गया। फिर इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। जब स्त्री लगा दिया तो स्त्री ने लिखा था, लेखिका लिखा दिया था तो स्त्री नहीं लगेगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को लगाना पड़ेगा। फिर राह चलते दोनों में टकरार हो गई, बिल्कुल सही है। आयुष और ऋचा बाजार गई, बाजार गई नहीं बाजार गए, तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है। चलिए फिर हम लोग 88 देखते हैं। 88 में क्या दे रखा है, 88 में दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये तो ऐसे गलत हो गया, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ठीक है। गंदा पानी उबाल कर पिए, सही लिखा है, गंदा पानी उबाल कर पिए, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। बाकी जो नीचे लिखा है सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी ना कि दिया। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो यमुना का पानी या तो गंदा होगा या प्रदूषित होगा, तो यहाँ पे सही कौन सा है, ये वाला। चलिए फिर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
एक तो आजकल पता नहीं क्या ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, क्या है कुछ, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो भी कराते हैं वो थोड़ा सा फंस के चलता है, पता नहीं क्यों। चलिए खैर 89 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। अच्छा, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, गलत हो गया, बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, देते हैं, गलत है, देता है, क्योंकि हरे होता तो देते, हरा है तो देता। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, तो ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे। बचेगा कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर 90 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। हलवा, हलवा क्या है, गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल सही, 3 गलत हो गए, चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य देखिए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, वो जा रहे हैं। अच्छा, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। शुद्ध वाक्य का, उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। अच्छा, ये तो लास्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो गया कि उन्होंने छक कर पेट भर कर खाना खाया, तो यहाँ पे होना चाहिए था उन्होंने छक कर खाना खाया। बाकी यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही लिखा है, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल सही है। वो जा रहा है, ये होना चाहिए था। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। चलिए, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होता है। आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू के भूख मिटना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। तो जो 92 नंबर में लिखा है कि आंसू पीकर रह जाना, तो इसका मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना। चलिए फिर देखिए 93 नंबर, 93 नंबर में क्या लिखा हुआ, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का मुहाव जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो बहुत पुराने लोग हुआ करते थे जैसे दादी बाबा, आप हो सकता है कि आपके दादी बाबा लोगों ने उस तरीके की चीज़ें ना बताई हों, लेकिन जो मेरे नाना जी थे, जब उनके पास हम लोग कभी भी बैठते थे तो वो क्या करते थे, बहुत सी लोकोक्तियाँ कहते थे, बहुत से मुहावरे, हर बात के लिए उनके पास एक मुहावरा लोकोक्ति हुआ करती थी। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, आज भी वो दिमाग में बैठी हुई हैं कि ऐसी चीज़ें होती थी। तो जो आंधी आवे बैठे गंवावे जो लिखा हुआ है, इसमें होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 94 नंबर, देखिए किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला और ज्ञान का दुश्मन। तो किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। चलिए 95 नंबर देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। चलिए देखते हैं इसके, कि कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त, सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, काम का कच्चा होना। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब किसी का भेद खोल देना, क्या करना, किसी का भेद खोल देना, सारा का सारा भेद खोल दिया। चलिए, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ पूछा गया है। तो चारों ओर ध्यान, किसी और का ना रहना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु का मतलब होता है कि किसी और का ना रहना। चलिए, भाई गतिसाएं छछूंदर केरी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। जो भाई गतिसाएं छछूंदर केरी, लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा। चलिए, एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। हाँ, दुविधा में होना होता है। छछूंदर बहुत ज़्यादा बदबू करती है, तो इस चक्कर में ये कहा गया है कि जब जैसे सांप होता है, ठीक है, सांप क्या करता है, छछूंदर को मुंह में तो रख लेता है, लेकिन अब वो उगल भी नहीं सकता है और लील भी नहीं सकता है, क्योंकि वो लील रहा है, मुंह के अंदर है तो बदबू बहुत आ रही है, थूक रहा है तो भी फिर उसे दिक्कत हो रही है, तो ये हो जाता है कि दुविधा में होता है वो। चलिए, घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है कि परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना, लेकिन परोपकार के लिए नहीं होता है दोस्तों। जब घाट घाट का पानी पीता है तो उसका मतलब होता है कि अनेक क्षेत्रों का वो अनुभव लेता है, वो हर जगह जाके कुछ ना कुछ सीखता है, तो इसलिए कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है।
मूर्त शब्द का विलोम, मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का क्या विलोम है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। तो जो मूर्त शब्द का विलोम होता है वो दोस्तों अमूर्त होता है। फिर देखिए 100 नंबर पे सम शब्द का विलोम क्या होता है? सम का विषम होता है। ये तो खैर बहुत सरल सा क्वेश्चन था कि सम का विषम होता है। अब तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एक तरीके के, सिर्फ शब्द विलोम है तो कोई समस्या नहीं है। और देखिए ये तो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो जो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आप सेम लेवल को तुलना कर सकते हैं कि जो आने वाला आपका जो वीडियो का एग्जाम होगा सेम उसी तरीके से आपको भी वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। चलिए लोक शब्द का विलोम है। लोक का क्या होता है? लोक का परलोक होता है। क्या होता है दोस्तों? लोक का परलोक होता है। और लोग, बहुत से लोग लोक का आलोक भी लगाते हैं। आलोक अशुद्ध शब्द होता है, वो शुद्ध शब्द नहीं होता, ठीक है। पहले या तो आलोक लिखा होता है, ठीक है, ये लोक का आलोक कर देते हैं। आलोक जो है पहले तो ये अशुद्ध होता है, इसकी जगह पे आलोक होता है। आलोक मतलब क्या होता है? आलोक मतलब दोस्तों अंधेरा होता है, तिमिर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोक का परलोक हो जाता है। फिर देखिए सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखो जो सम्मुख शब्द होता है उसका मतलब होता है विमुख। क्या होता है? विमुख, ठीक है। सम्मुख शब्द का क्या होता है? विमुख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वक्ता शब्द का विलोम क्या है? वक्ता होता है बोलने वाला। अगर एक बोलेगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? सुनने वाला होना चाहिए। तो यानी कि वक्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रोता हो जाएगा। श्रोता मतलब सुनने वाला होता है। आवर्त शब्द का विलोम क्या होता है? जो आवर्त होता है उसका विलोम होता है अनावृत। क्या होता है? अनावृत, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पूछा जा रहा है। चलिए पर्यायवाची नहीं है नम का पर्यायवाची। तो देखो गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र मतलब भी गीला ही होता है। आर्द्रा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे यही एक नहीं होगा। क्योंकि देखो जो आर्द्रा लिखा है ये नम शब्द का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्द्रा जो है आर्द्रा क्या होती है? आर्द्रा एक तरीके का ये नक्षत्र होता है, इसमें बरसात में आता है ये वो लिखा हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हुर का पर्यायवाची नहीं है? तो जो हुर का पर्यायवाची नहीं है वो शीत नहीं है। क्या है? शीत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी तो ये डर के लिखे हुए हैं। 7 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुशल शब्द का, कुशल का पर्यायवाची नहीं है? जो कुशल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो अच्छ लिखा हुआ है, ये उसका कुशल का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए फिर 108 नंबर देखिए। 108 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो द्विज, खग, पंथी या बिहग। तो इसमें जो पंथी लिखा हुआ है यही जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी द्विज, खग और बिहग ये सब जो है पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। बाकी ये जो पंथी लिखा हुआ है ये पर इसका जो विशेषण शब्द है ना कि पक्षी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो दुहिता, दौहित्र, तनया, तनया, सुता। तो इसमें जो है जो पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो दौहित्री नहीं हो जाएगा। दुहिता, तनया और सुता ये सब पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि बेटी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, चाहे उनको बेटी। देखो दौहित्री क्या होती है? दौहित्र है वो उसको नाती को कहते हैं, यानी कि नाती या नातिन को कहते हैं, नाती को कहते हैं। ये जो होता है दौहित्री होगा वो नातिन हो जाएगा, दौहित्र है तो वो नाती होता है, ये बेटी का बेटा होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? चलिए निंदा का पर्यायवाची पूछा गया है तो निंदा का पर्यायवाची है पूछा गया तो कुत्सा हो जाएगा। निंदा का पर्यायवाची कुत्सा हो जाता है। चलिए 111 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, दुर्जन, अधम। तो देखो दुर्जन होता ही है, अधम भी होता है, खल भी होता है, खलक नहीं होता है दोस्तों जी। ये जो इसमें खलक दे रखा है ये नहीं होता है 111 में। चलिए तो यहाँ पे खलक आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक 112 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है, वो तद्भव का होना चाहिए, तत्सम का नहीं। तो जो प्रतीत शब्द लिखा है परतीत, जो ए ऑप्शन में, ये तत्सम नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है,
ठीक है। जो प्रतीत लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होता है वो प्रतीत होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? अब हमसे तद्भव पूछा जा रहा है, तो जो इसमें तद्भव शब्द लिखा हुआ है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास, तो ये उजास शब्द जो है ये तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो तत्सम शब्द होता है ये इसका तत्सम शब्द होता है उज्ज्वल, ठीक है। क्या होता है? उजास का उज्ज्वल होता है। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? एक तत्सम इसमें से नहीं पूछा गया, यानी कि वो तत्सम की जगह पे क्या होना चाहिए? वो तद्भव होना चाहिए। तो किशन होता है, किशन कृष्ण का जो है तद्भव रूप होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव यहाँ पे यानी कि संस्कृत शब्द होना चाहिए, वो दांत तद्भव है। अधर, अधर तद्भव नहीं है, तत्सम है आँख, कान, तो यहाँ पे अधर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये तद्भव नहीं तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर तत्सम की बात आ रही है, तत्सम कौन सा नहीं है? तो जो पानप लिखा है, तीसरा नंबर पानप, ये तत्सम जो है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाता है? चमक हो जाता है। क्या हो जाता है? चमक, ठीक है। चलिए 117 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर तत्सम नहीं पूछा गया है। तो गायक, नायक, शावक और उपखान। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपखान लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब तद्भव नहीं है तो इसका मतलब वो तत्सम होगा, तो तत्सम इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपज दिया हुआ है, तद्भव दिया हुआ है, और उपला दिया हुआ है, और उबाल दिया हुआ है। तो जो तद्भव शब्द लिखा हुआ है वो तद्भव ही नहीं होता है, आप सीधे समझ लीजिए। तद्भव शब्द खुद में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है वो तद्भव होगा। तो देखो उर्वरक जो है उर्वर लिखा हुआ है, कोंकण लिखा हुआ है, उलझन लिखा हुआ है, कोण लिखा हुआ है। उलझन जो है वो दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। क्या है? ये तद्भव शब्द है। फिर 120 नंबर देखिए, 120 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि वो तद्भव होना चाहिए। तो मीन, श्वान, पाँव और कोण। तो दोस्तों यहाँ पे जो पाँव शब्द लिखा है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव शब्द है, ठीक है। देखिए चलिए अब हम लोगों के जो जूनियर असिस्टेंट 2020 का जो पेपर था वो पूरे 120 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपके सामने आ भी चुके हैं। तो आप लोग देखिए और इनको कोशिश कीजिए कि इसमें अपने आप को जज कीजिए कि हमने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को जो चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।